अमेरिका ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर इसे बढ़ाकर रूस से तेल खरीदारी की सजा के तौर पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। भारत पर लगा 50% टैरिफ। लेकिन पूरी दुनिया में सवाल बस इस बात को लेकर के है, जिस भारत को अमेरिका अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता था, आखिर उस पर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया? और वो चीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, उस पर अब तक 0% टैरिफ है। जी हां, जिस टैरिफ की घोषणा भी हुई उसमें लगातार उसे राहत दी जा रही है, समय सीमा बढ़ाई जा रही है। कुछ समय पहले घोषणा हुई कि चाइना को और 90 दिन का वक्त दिया जा रहा है। ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन इसके उलट भारत के साथ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। अब ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं पूछ रहा है, ऐसे कई सवाल अमेरिका की मीडिया, अमेरिका के लोग, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इन्हीं सवालों से खुद को घिरा हुआ पाते हुए आखिरकार अमेरिका को जवाब देना पड़ा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेनिस की तरफ से इसे लेकर सफाई दी गई और सफाई देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि आखिर उन्होंने क्यों भारत पर यह 50% टैरिफ ठोक रखा है और आखिर क्यों चीन पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया। दरअसल रूस से तेल खरीदारी के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा वो देश बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीदा है। बड़ी बात यह है कि युद्ध से पहले तक भारत बहुत दूर था, लेकिन आज की तारीख में टॉप 2 में आता है। लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर हमेशा से चीन रहा, और लेकिन इस चीन के खिलाफ अमेरिका ने कोई फैसला नहीं किया। और अब इसी को वजह बताते हुए अमेरिका सफाई दे रहा है, क्योंकि चीन हमेशा से रूस से तेल खरीदता रहा है, इसलिए हमने उस पर टैरिफ नहीं लगाया, हमने उस पर दबाव नहीं बनाया। लेकिन भारत जो था वो युद्ध से पहले तक रूस से इतना तेल नहीं खरीदता था, लेकिन आज वो दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार रूस का बन चुका है, यानी वो फर्श से अर्श तक पहुंच चुका है। ये बयान अमेरिका के वित्त मंत्री का है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेस्नेट ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आइए पीछे जाएं और इतिहास देखें तो चीन का रूसी तेल आयात बहुत कम है। आप 2022 से पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो चीन का 13% तेल पहले से ही रूस से था, जो अब 16% है, क्योंकि चीन के पास तेल का कई इनपुट हैं। लेकिन इस अवधि में भारत का रूसी तेल आयात फर्श से अर्श तक पहुंचा है। बेस्नेट ने आगे कहा कि भारत का रूसी तेल आयात पहले 1% से भी कम था और अब ये 42% तक पहुंच चुका है। स्कॉट ने भारत पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। क्यों? अमेरिका को गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है कि भारत जो इस युद्ध से पहले 1% से भी कम तेल खरीदता था, वो आज 42% तेल खरीद रहा है। यानी अमेरिका को भारत की ग्रोथ से परेशानी है। अमेरिका को इस बात से परेशानी है कि इस युद्ध के बीच में भारत को इसमें बड़ा व्यापारिक फायदा हो रहा है, और इसी ग्रोथ को रोकने के लिए, भारत की ग्रोथ को बाधित करने के लिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन इतना तय है, भारत ये साफ कर चुका है कि भारत किसी कीमत पर यहां रुकने वाला नहीं है, और रूस भी ये साफ कर चुका है कि अपने साझेदार को वो किसी भी कीमत पे खोने नहीं वाला है। नतीजन रूस ने और सस्ती दरों पर भारत को तेल बेचना शुरू कर दिया है। भारत के पास ऑफर है प्रति बैरल $3 तक तेल खरीदारी का भी, यानी अगर भारत चाहे तो इस टैरिफ का भी मुकाबला कर सकता है। हालांकि अमेरिका अभी भी भारत को सेकेंडरी टैरिफ की धमकी लगातार दे रहा है, खासतौर पर तब जब भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखता है। आपको क्या लगता है अमेरिका के इस रवैये को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।